बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर ऑफियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हमारा डेली बेसिस पे जो टॉपिक होता है उस टॉपिक पे एक तो आप लोग डेली बेसिस पे फ्री में क्रिप्टो बाइनांस के कोड हासिल करते हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो एनएफटी के बारे में, यानी कि एनएफटी एक ऐसी वेबसाइट जो कि न्यू लॉन्च हुई है, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग वहाँ से अर्निंग कैसे कर सकेंगे। अब वहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग कर सकते हैं या इसी तरह देख के अर्न कर सकते हैं या एड वॉच करके अर्निंग कर सकते हैं, ये तो हम प्रैक्टिकल करके ही जानेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को मुकम्मल देखा करें। जो भी न्यू यूज़र्स आते हैं वो हमें यही कंप्लेन करते हैं कि कमेंट्स में हमें जो भी कोड मिलता है, जो बाइनांस की ऑफ़र आप देते हैं डेली बेसिस पे जिस पे रिवॉर्ड होता है, उसका कोड एक्सपायर होता है। देखिए बात मेरी सुने, कोड एक्सपायर होता है 24 घंटों बाद। और दूसरी बात, जब लिमिट उसकी पूरी हो जाती है कोड की, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने $10 डाले या $20 डाले हैं, $20 मैं 1000 बंदों में तकसीम करना चाहता हूँ या 100 बंदों में तकसीम करना चाहता हूँ। जब 100 बंदा यानी कि 100 बंदा उससे आके क्लेम कर लेता है 24 घंटों से पहले पहले या 24 घंटों के अंदर किसी भी टाइम, तो वो कोड एक इस तरह एक्सपायर हो जाता है। दूसरा, अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल 50 बंदे आते हैं, वो उसे क्लेम करते हैं, बाकी 50 रह जाते हैं। अब 24 घंटे गुजर चुके हैं तो फिर तब भी जाके कोड एक्सपायर हो जाता है, फिर वो वर्किंग नहीं करता, फिर उस कोड पे आप लोगों को अर्निंग नहीं होती। तो ये बाइनांस के कोड्स होते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ वेबसाइट पे आप लोग जाते हैं, वहाँ पे आप लोग ऐड वॉच करते हैं तो आप लोगों को अर्निंग होती है। लेकिन इस पे ये है कि जिन जिन लोगों को पता है बाइनांस का अकाउंट कैसे बनता है, तो वो लोग आके तो क्लेम कर लेंगे। जिनको नहीं पता, नीचे डिस्क्रिप्शन पे वीडियो भी होगी, वैसे भी आप लोग मेरे अकाउंट पे जाएंगे तो आप लोग हाउ टू क्रिएट बाइनांस अकाउंट वेरीफाइड टेक्निकल आतिफ ठोर लिखेंगे तो आपके पास हमारी वीडियो आ जाएगी। तो इस तरह आप लोग उसे देख के आप लोग वहाँ पे बाइनांस का अकाउंट बना के वेरीफाई भी कर सकते हैं, फिर अर्निंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो एनएफटी के माइनर बताए जा रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ कि आप लोग किस तरह इसका लिंक एक्टिव कर सकते हैं, किस तरह आप लोग इसकी अर्निंग कर सकते हैं डॉलर्स में। तो अगर आपको वो पसंद आता है एनएफटी, तो देन जाके आप लोग उस पर काम करें। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती, आप लोग वर्क नहीं करना चाहते, तो आप लोग बेशक उसे छोड़ दें। हम स्क्रीन पे आते हैं, जैसा कि हमारा डेली बेसिस पे टॉपिक है कि हम डेली बेसिस पे आप लोगों को एक क्रिप्टो बाइनांस का कोड देंगे जिस पे आपको मुख्तलिफ USDT RX मिल सकेंगे। कि आज हम लोग आप लोगों को जो बाइनांस पे दे रहे हैं गिफ्ट, वो है USTC, यानी कि ये भी एक USDT TSTT इसकी तरह एक कॉइन है। तो आप लोग यहाँ पे आके उसे क्लेम कर सकते हैं। ये तकरीबन 1500 बनते हैं और ये अगर USDT में कन्वर्ट करें तो लगभग आई थिंक सो $14-15 बनते हैं। तो यहाँ पे $14-15 अब आपकी किस्मत में आ सकते हैं। $14-15 तो सारे नहीं आएंगे, हो सकता है आपकी किस्मत में 2 आएँ, 3 आएँ, 4 आएँ, 5 आएँ। तो बाकी लोगों की जो किस्मत में होंगे वो थोड़े-थोड़े यानी कि टोकन आएँगे। कुछ चंद ऐसे बंदे होंगे जिनके नसीब में 2-2 3-3 यानी कि डॉलर्स के इक्वल वो USDT आएँगे, USTC कॉइन है वो आएँगे। अब वो कितने बनते हैं सब लोगों ने हमें कमेंट्स में बताना है आप लोगों को कितने मिले हैं। आपने काम क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे चला जाना है मोर वाले ऑप्शन पे। मोर वाले ऑप्शन पे आप लोग जाते हैं, यहाँ पे जाके आप लोगों ने सर्च करना है क्रिप्टो। क्रिप्टो सर्च करेंगे, आपकी तरफ एक आ जाएगा क्रिप्टो बॉक्स का ऑप्शन, उसे देखेंगे, यहाँ पे आपको रिसीव का ऑप्शन नज़र आएगा। वहाँ पे ये वाला कोड डालेंगे। अब ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, कमेंट्स बॉक्स में भी कोशिश करूँगा वहाँ पे दूंगा। वैसे आप लोगों को स्क्रीन जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग रीड कर सकते हैं क्या लिखा हुआ है। करना है, ओपन कर लेना है। आपके नसीब में जितने भी होंगे टोकन आ जाएंगे। मेरे नसीब में 0.004 USTC हैं, तो आप लोगों के नसीब में कितने होते हैं वो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। चलता हूँ, जो हमारा आज का टॉपिक है, इस वेबसाइट का नाम है न्यू बेला माइनर्स। ठीक है, अब ये वेबसाइट जो है ये NFT में स्टेकिंग करके आप लोगों को प्रॉफिट देती है। पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं ये क्या करती है, एनएफटी क्या चीज़ होती है। एनएफटी एक डिफरेंट किस्म की इमेज होती हैं, ठीक है। वो अगर आप लोग बाय करते हैं तो उनकी आए दिन उसकी कीमत अप डाउन होती रहती है या उसके ऊपर स्टेकिंग लगती है, उसके ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। उस फ़ोटो की जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, जितने ज़्यादा लोग उसे बाय करेंगे या स्टेक करेंगे, तो उस फ़ोटो की यानी जो इमेज होती है, जो एनएफटी होता है, उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ती है। जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल मैं ये एक इमेज बाय कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये मैं इमेज बाय करता हूँ, इस इमेज की वैल्यू है $10। अब मैंने तकरीबन 1000 बंदों को बताया, एक 1000 बंदे ने यहाँ पे इसको बाय किया इमेज को। अब देखें एक 1000 बंदे ने इसे बाय किया तो $10,000 हो जाएंगे। इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू, यानी कि जिस पे $10 थे इसके, अब हो सकता है ये $12 की होगी हो। तो अब जब $12 की होगी, सब बंदों को $2-2 का प्रॉफिट होगा। अब $2-2 का प्रॉफिट होगा तो उसमें से जो कमीशन होता है ना, वो कंपनी आपको दे देती है। यानी कि अगर 5% है, 4% है, 10% कमीशन बनता है $2 में से, तो वो आप लोगों को में तकसीम कर दिया जाता है। अब यहाँ पे हम आते हैं, नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को रिवॉर्ड कैसे कैलकुलेट होके मिलता है, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा है। आप लोग 30 दिनों में भी रिवॉर्ड ले सकते हैं, 15 दिनों में भी ले सकते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे दिए के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। अब ये एनएफटी है, देखिए हर एनएफटी की प्राइस अलग होगी। अब ये एक इमेज है, ये आपको बताती है कि आप लोगों को प्रॉफिट किस तरह देगी। 1% भी देगी, 4% भी देगी, 2% भी प्रॉफिट देगी।
अब डेली बेसिस पे कितना प्रॉफिट मिलता है ये तो है आगे जाके हम बात करते हैं। और इसकी टाइमिंग क्या है, यहाँ पे टाइम और इसका पैकेज कितने का है और कितने दिनों का है, कितने दिनों तक यानी कि आप विड्रॉ ले सकते हैं, वो भी सारा कुछ लिखा गया है। नीचे हम आते हैं तो डिफरेंट है वो माइनर देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रायल के लिए 5 डेज़ का ट्रायल भी है, ठीक है। इस NFT का $15 का होता है, यानी कि $15 का यहाँ पे ट्रायल है। $15 का ये आप लोग NFT बाय कर सकते हैं। NFT बाय करके आप लोगों का जो विड्रॉ है वो लेते रहें जब तक ये यानी कि NFT की प्राइस नीचे नहीं गिरती। ये एक्टिव रहेगा, उसका टाइम ड्यूरेशन भी यहाँ पे लिखा गया हुआ है, यानी कि जब तक इसका टाइम ड्यूरेशन ख़त्म नहीं होता, जब तक इसकी प्राइस गिरती नहीं है, तब तक आप लोग इसका विड्रॉ लेते रहें। तो उसके अलावा और भी आते हैं उसके साथ साथ, यानी कि उसकी प्राइस भी लिखी है, टाइम ड्यूरेशन भी, उसके साथ साथ जो प्रॉफिट होता है डेली बेसिस पे आप लोग 1%, 4%, 2%, 3% इतना यानी कि आप लोगों में तकसीम किया जाता है। अब डैशबोर्ड पे इनके जाते हैं, डैशबोर्ड पे देखते हैं क्या सिस्टम है। आपने इनके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है अगर आप लोग ये चाहते हैं आप लोगों ने यहाँ पे NFT बाय करना है, वो तरीकाकार भी आपको बता दूंगा। उसके अलावा आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपने लिंक के ज़रिए यानी कि अपने रेफरल लिंक के ज़रिए प्रॉफिट ले सकते हैं। ये आपका रेफरल लिंक है, अब ये लिंक आप आगे लोगों को देंगे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जब तक आप लोग खुद डिपॉजिट नहीं यहाँ पे करते, यानी कि कोई NFT बाय नहीं करते ट्रायल वाला, तो तब तक ये रेफरल लिंक आपका एक्टिव नहीं होगा। आपका एक्टिव तो तब होगा जब आप लोग खुद इसे अकाउंट को एक्टिव करेंगे, फिर आपके लिंक के ज़रिए कोई NFT बाय करता है तो फिर आपको उसका प्रॉफिट मिलता है। अब यहाँ पे आते हैं, हमने अमाउंट लिखनी है। पहले सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे आना है, इससे कनेक्ट कर लेना है, यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट। अब ये कनेक्ट वॉलेट वहाँ पे करना है, यानी ट्रस्ट वॉलेट हो गया, या इसमें आपकी ज़्यादा अमाउंट नहीं पड़ी हुई। फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, इस पे NFT बाय करना है, $10-15 पड़े हैं, $15 पड़े हैं, या $20 पड़े हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपके मुकम्मल एसेट वहाँ पे पड़े हैं, वो वाला वॉलेट आपने इसके साथ कनेक्ट नहीं करना। अब ये सारे वॉलेट आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट वॉलेट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है आपने, किसी भी वॉलेट को आप क्लिक करके सेलेक्ट वॉलेट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। यहाँ पे BNB सिल्वर यानी कि ट्रस्ट वॉलेट जो भी है आपने उससे क्लिक करना है, और जस्ट वन या ऑलवेज वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, वो कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। मैं आपको फिर रिकमेंड कर रहा हूँ जिसमें आपके ज़्यादा एसेट पड़े हैं वो नहीं करना। अगर ज़्यादा एसेट पड़े हैं तो आप एक फेक यानी कि ट्रस्ट वॉलेट बना लें, बाइनांस का अकाउंट बना लें। ट्रस्ट वॉलेट ठीक है, ईजीली बन जाता है। उसमें 15 से $20 डालें, $15 का जो ट्रायल पैकेज है वो आप लोग बाय कर लें। उसके लिए आपने उसके ज़रिए आपने लिंक को एक्टिव कर देना है। एक्टिव करने के बाद आप लोग यहाँ पे डिपॉजिट यानी कि $15 का डिपॉजिट हो चुका है, यहाँ पे आपने अमाउंट लिख देनी है अपनी $15, और मिंट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जब मिंट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका यानी कि पैकेज एक्टिव हो जाएगा। तो डेली बेसिस पे जो भी आपका रिवॉर्ड बनेगा वो आप लोगों ने यहाँ पे क्लेम करता जाना है USDT में। USDT में आपको स्टेकिंग करके ये आप लोगों को रिवॉर्ड देते हैं। फिर जब भी इसकी प्राइस बढ़ती जाती है ये रिवॉर्ड आपको मिलता जाता है। उसके बाद आपके लिंक के ज़रिए जब आपका एक्टिव हो जाता है लिंक, वो आगे जाके किसी माइनर को बाय करता है तो उसका प्रॉफिट आपको USDT में यहाँ पे आएगा। फिर क्लेम करेंगे आपके अकाउंट पे आएगा, ठीक है। क्लेम यहाँ से करेंगे आपके अकाउंट पे डायरेक्ट चला जाएगा ट्रस्ट वॉलेट पे, ठीक है। ये आपका लिंक होगा, ये एक्टिवेट तब भी होगा जब आप लोग कोई माइनर बाय यहाँ पे करते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो टोटल यहाँ पे कितने लोगों ने यहाँ पे डिपॉजिट किया है यानी कि माइनर को बाय किया, वो यहाँ पे इतने लोगों ने USDT से माइनर बाय किए हैं $31,440 का। टोटल मेंबर 400 यानी कि 468 हैं। तो USDT जो विड्रॉ कर चुके हैं, जो प्रॉफिट ले चुके हैं, वो 330 का ले चुके हैं। इसके अलावा नीचे जाते हैं यहाँ पे टोटल स्टेकिंग का लिखा गया, ठीक है, कितने बंदे हैं यानी कि जिन लोगों ने स्टेक किया हुआ है, ये जो लोग स्टेकिंग के अलावा यहाँ पे अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि यहाँ पे आते हैं अमाउंट डाल देते हैं, अमाउंट डालने के बाद छोड़ देते हैं, वो समझते हैं कि इसी तरह प्रॉफिट हमारा हो गया। यहाँ पे अमाउंट आती है आपकी यानी कि ट्रस्ट वॉलेट आपका कनेक्ट होता है, यहाँ पे अमाउंट एंटर करनी पड़ती है। आप लोग यहाँ पे अमाउंट एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल 20 की हैं तो 20 मिनट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपकी मिनट्स भी होगी यानी कि स्टेकिंग शुरू होगी। फिर आप लोगों ने होम वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर जो जो माइनर होगा आप लोगों ने उसे चेक कर लेना, उसके हिसाब से आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट डाल के मिनट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, उस हिसाब से आपका माइनर बाय हो जाएगा यानी कि NFT बाय हो जाएगा। यहाँ पे अगर 4000 करता है तो 4000 आपने क्लिक करना है। फिर आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपकी इनकी टर्म एंड कंडीशन सारी बता दी जाती है। आप किसी भी माइनर को बाय करते हैं तो माइनर के फाउंडर बता दिए जाते हैं, ठीक है, CEO, उसका नाम, यानी कि जो कुछ भी है सारा कुछ यहाँ पे बता दिया जाता है। उसके अलावा आप लोग इनकी यहाँ पे जो भी यानी कि न्यूज़ अपडेट होती है आप लोग इनके ट्विटर और टेलीग्राम पे देख सकते हैं, नीचे इन्होंने दिया हुआ है। तो वेल, अगर आपको कुछ समझ नहीं आई इस NFT में किस तरह आपने बाय करना है, किस तरह आपने सेल करना है, किस तरह आपने स्टेक करके प्रॉफिट लेना है, तो आप बताइएगा। इजी तरीका है, आप लोगों को माइनर की जो भी कीमत होगी या NFT की जो कीमत होती है आपने वो अमाउंट डालनी है, मिनट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है, बस आप लोगों का प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। उसकी टाइम ड्यूरेशन माइनर के नीचे ही लिखी होती है कि वो माइनर कितने टाइम तक आप लोगों को प्रॉफिट देता है, तो उस हिसाब से आप लोग प्रॉफिट लेते रहिएगा डेली बेसिस पे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो, आज का टॉपिक पसंद आया होगा।